तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो दिया हुआ है फिफ्थ A1 A2 A3 AP दी हुई है A1 A2 A3 एंड सो ऑन BN AP। उसके बाद ये कह रहा है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AP अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AQ इट इज इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर, P नॉट इक्वल टू Q। तो ये कह रहा है A6 बाई A21, ये रेशियो निकालना है। क्या मैं इसको P टर्म्स का सम कह सकता हूं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AP का मतलब क्या हुआ? पहली P टर्म्स का सम है, SP कह दिए इसको। नीचे Q टर्म्स का सम है, SQ इक्वल टू P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर। सफिक्स यहाँ 1 2 3 4 एंड सो लास्ट में P दिया हुआ है। इसका मतलब नंबरेटर में तो पहले P टर्म्स का सम है और डिनोमिनेटर में Q टर्म्स का सम है। टर्म्स डिफरेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था कि हमारे पास AP दी हुई है, उसकी n टर्म्स के सम का रेशियो, n टर्म्स के सम का रेशियो, दो APs हैं, फर्स्ट की n टर्म्स का सम अपॉन में सेकंड की n टर्म्स का सम। कुछ एक बच्चे इसमें कैटेगरी बना के बैठ जाते हैं कि मुझे तो इसको ऐसा करना है, 2p माइनस 1 से 2p प्लस 1 से हाफ करना है या ऐसा कुछ करना है। समझे क्वेश्चन को, दो APs हैं, उनकी nth टर्म का सम और उसका रेशियो दे रखे है, तो उनकी 10वीं 20वीं 25वीं टर्म का रेशियो निकालो। अलग क्वेश्चन है। यहाँ AP एक ही है, ऊपर उसकी P टर्म्स का सम है, नीचे उसकी Q टर्म्स का सम है और ये रेशियो P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर दिया हुआ है। तो हमें 6 और 21 जो टर्म्स हैं इनका रेशियो निकालना है। दो पॉसिबिलिटी आपके पास है। सबसे पहले तो आप इसमें स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस। SP आ गया P बाई 2 इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। SQ आ गया Q बाई 2 इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। P स्क्वेयर अपॉन Q स्क्वेयर, अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, ये Q जो है ऊपर चला जाएगा यहां से और P नीचे आ जाएगा। Q से Q कैंसिल, P से P कैंसिल। इट मीन्स ये जो रेशियो आपके पास आया वो P अपॉन Q बच गया। इट इज इक्वल टू P अपॉन Q। यहां से मैं A और D में एक रिलेशन निकालूंगा। A और D में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2AQ प्लस Q इंटू P माइनस 1 इंटू डी। P को 2AP प्लस P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने 2a को Q से, Q इंटू P माइनस 1 इंटू डी, इधर P को मल्टीप्लाई किया 2AP, P को P इंटू Q माइनस 1 इंटू डी। A वाले टर्म एक तरफ ले आओ और D वाले टर्म एक तरफ छोड़ दो। A वाले टर्म एक तरफ और D वाले टर्म दूसरी तरफ। ये 2AP इधर आ जाएगा, 2AQ मैंने कॉमन निकाल लिया, लेफ्ट में लाके अंदर बच गया Q माइनस P। राइट साइड में इनको मल्टीप्लाई कर दो, PQ माइनस का P इंटू डी। ये मल्टीप्लाई होगा PQ माइनस Q इंटू डी, परली तरफ जाके नेगेटिव हो गया, PQ माइनस Q इंटू डी। दोनों में से राइट साइड से D कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा PQ माइनस P, ब्रैकेट के बाहर माइनस PQ प्लस Q, प्लस PQ से माइनस PQ कैंसिल, यहां भी Q माइनस P बच गया, बाहर D दिया हुआ है, इधर 2a कॉमन था, यहां भी अंदर Q माइनस P है। 2a इंटू Q माइनस P इक्वल है 2a इंटू Q माइनस P के। P और Q डिफरेंट है, इसलिए P माइनस Q नॉन जीरो होगा। ये दोनों तरफ से P माइनस Q जो है वो कैंसिल हो गया।
इधर बचा केवल 2a और उधर बचा d। किसी एपी की p टर्म्स का सम और उसी एपी की q टर्म्स का सम, अगर ये रेशियो p² अपॉन q² दिया हुआ है तो a और d में रिलेशन होगा, जो d है कॉमन डिफरेंस, वो फर्स्ट टर्म का ट्वाइस होगा। अब इस रिलेशन की हेल्प से आप ये रेशियो निकाल दो। कैसे निकालो? a6 अपॉन a21। a6 कितना है? a प्लस 5d। a21 कितना है? a प्लस 20d। d की वैल्यू कितनी है? 2a। d की जगह 2a पुट करेंगे तो a प्लस में 2a इंटू 5 10a, a प्लस 20 इंटू 2a 20 इंटू 2a 40। ऊपर क्या आया? 11a, नीचे 41a, a से a कैंसिल, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा? 11:41। 11:41 एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये रेशियो दिया हुआ है, आप इस रेशियो को टर्म्स के रेशियो में चेंज कर लो। एक ऑप्शन तो था ही, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए और डी में रिलेशन निकाली। अब मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं इसी क्वेश्चन का, यहां से आगे। इन दोनों का जो रेशियो है ना वो p/q है, p/q। मुझे क्योंकि टर्म्स का रेशियो निकालना है, सम के अंदर तो जो सम का फॉर्मूला होता है उसमें a का मल्टीपल होता है 2a, डबल होता है, और कोई भी टर्म निकालोगे वहां अकेला a आता है। मैंने नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, इट मीन्स ये आपके पास आ जाएगा a प्लस p-1/2 इंटू डी अपॉन में a प्लस q-1/2 इंटू डी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रेशियो के ऊपर, इस रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, वापिस नहीं आ जाओगे। अब आप देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a प्लस 5d और नीचे a प्लस 20d, ये वैल्यू निकालनी है। a प्लस 5d अपॉन में a प्लस 20d, तो ऊपर वाले को a प्लस 5d बनाने के लिए मुझे p-1/2 को 5 पुट करना पड़ेगा, और नीचे वाले को a प्लस 20d बनाने के लिए q-1/2 को 20 पुट करना पड़ेगा। इन दोनों की हेल्प से p और q की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि रेशियो आपको p/q दे ही रखे है। यहाँ से p कितना आया? 2 इंटू 5 10, और माइनस का 1 उधर आके ऐड होगा 11। यहाँ से q कितना आया? 20 इंटू 2 40, माइनस का 1 ऐड होगा 41। मतलब इस रेशियो को 6 और 21 टर्म के रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर जो d का मल्टीपल है ये सारा 5 होना चाहिए, और नीचे जो d का मल्टीपल है वो 20 होना चाहिए। इसको मैंने 5 पुट किया, इसको मैंने 20 पुट किया, और इस तरीके से रेशियो p/q के इक्वल ही रहेगा। तो मेरे पास p11 आ गया, q41 आ गया। इसका मतलब इस सारे को a प्लस 5d अपॉन में a प्लस 20d में चेंज करने के लिए p होना चाहिए 11 और q होना चाहिए 41, और जब p और q की ये दोनों वैल्यू हम लेके चलेंगे तो ये रेशियो मेरे पास 11:41 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, a b c AP में है, देन A, B and C are in AP, देन हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस सी होल स्क्वेयर अपॉन में b स्क्वेयर माइनस AC। देखो जो वैल्यू निकालनी है उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर सकते हो। a b c AP में होने का मतलब ये हुआ कि 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल है। कोई भी 3 नंबर अगर AP में है
तो बीच वाले का जो डबल है वो बाकी दोनों के सम के इक्वल होगा। 2b किसके इक्वल होगा? a प्लस सी। यहां से देखो, इसकी हेल्प से मैं इस a माइनस सी को कैसे चेंज करूंगा? क्या a माइनस सी होल स्क्वायर को मैं a प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता हूं? फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल? a प्लस बी होल स्क्वायर में से 4ab माइनस कर दो, वही किया मैंने। अपॉन में नीचे बी स्क्वायर माइनस ac, a प्लस सी की जगह 2b पुट कर लो, बस क्वेश्चन सोल्व होगा अगले स्टेप में। तो a प्लस सी की जगह 2b रखते, 2b का स्क्वायर ऊपर आ गया 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ac, ऊपर से 4 कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन बी स्क्वायर माइनस ac। रेशियो कितना आ गया? 4 आ गया। आपको ये देखना है कि गिवन जो इंफॉर्मेशन है, गिवन जो रिसोर्सेज हैं, उनको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। ऊपर आपके पास a माइनस सी होल स्क्वायर है, नीचे b का स्क्वायर और ac दिया हुआ है। मैंने इस a माइनस सी होल स्क्वायर को पहले a प्लस सी में चेंज किया, a माइनस सी होल स्क्वायर a प्लस सी होल स्क्वायर में से 4ac माइनस कर दिया, a माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस सी की जगह 2b रख लिया, इस a प्लस सी की जगह उसका स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन निकालते ऊपर नीचे वाले टर्म कैंसिल, तो रिक्वायर्ड जो रेशियो आपके पास है वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 4। उसके बाद कह रहा है a b c d एंड e आर इन AP। a b c d एंड e आर इन AP। a प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस e, a प्लस बी देन a प्लस बी प्लस 4c माइनस 4d प्लस e इन टर्म्स ऑफ a इफ पॉसिबल। जो 5 टर्म आपको AP में दी हुई है उसकी सबसे पहली टर्म है a, ठीक है। ये जो एल्जेब्रिक सम आपके पास है ना, इसकी वैल्यू निकालनी हमें a के रूप में, अगर संभव हो इसकी वैल्यू a के रूप में आ जाए तो। जब ये नंबर AP में है तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। स्मॉल d इसमें पहले आया हुआ है, इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस स्मॉल d की बजाय कैपिटल D ले लिया। कैपिटल D की था कॉमन डिफरेंस ऑफ AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो मैंने कैपिटल D लिया, इसलिए B की वैल्यू आ गई a प्लस कैपिटल D, C आ गया a प्लस 2D, D आ गया a प्लस 3D और लास्ट में E आ गया a प्लस 4D। ये B C D और E की जो वैल्यू है मैं यहां पुट कर दूंगा। भाई AP में दी हुई है, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी को A और D के रूप में निकाल लो। स्मॉल d कॉमन डिफरेंस लेने की बजाय कैपिटल D ले लिया, क्योंकि स्मॉल d यहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई है, फोर्थ टर्म दी हुई है, इसलिए मैंने कॉमन डिफरेंस कैपिटल D लिया। ये सम क्या आया फिर? a तो एज इट इज, b की वैल्यू आ गई a प्लस डी, 4 इंटू सी की वैल्यू a प्लस 2d माइनस का 4 इंटू डी, डी हमारे पास आ गए a प्लस 3d और लास्ट में प्लस का e की वैल्यू a प्लस 4d। सब की वैल्यू पुट की मैंने और कुछ नहीं। इन सब की वैल्यू स्मॉल a और कैपिटल D के रूप में। अगर वैल्यू स्मॉल a के रूप में आनी होगी तो D वाली टर्म, कैपिटल D वाली टर्म सारी की सारी कैंसिल होंगी, और नहीं आनी होगी क्योंकि इफ पॉसिबल दिया हुआ है, नहीं आनी होगी तो D बच जाएगा। a प्लस a 2a प्लस का d 4a प्लस 8d माइनस का 4a माइनस का 12d प्लस का a प्लस का 4d, 8d और 4d प्लस का 12d माइनस 12d कैंसिल, प्लस 4a से माइनस 4a कैंसिल, क्या बचा लास्ट में? 2a प्लस a, 3a प्लस कैपिटल D बचा, 3a प्लस कैपिटल D बचा।
इसका मतलब इसकी वैल्यू अकेले ए के रूप में नहीं मिल सकती। इसकी जो वैल्यू है अकेले ए के रूप में कह रहा है कि ए के रूप में भाई 4a है, 2a है, 3 है या फिर नन ऑफ दीज है। ए के रूप में इसकी वैल्यू आ ही नहीं रही, डी के रूप में भी आ रही है, डी भी प्रेजेंट है। इन टर्म्स ऑफ ए ओनली, इन टर्म्स ऑफ ए के रूप में आपके पास 3a प्लस डी वैल्यू आ रही है। अब इस फॉर्म में कोई वैल्यू है ही नहीं है तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी हो जाएगा आंसर। ए एम डिनोट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ए एम डिनोट्स द mth term of an AP, then am is equal to AM denotes mth term of an AP, then ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, एक रिजल्ट हमारे पास है n प्लस kth और n माइनस kth जो टर्म है ये 2 टाइम्स ऑफ an आएगा। n प्लस kth, k की बजाय इसमें आप a m प्लस n ले लो, a m माइनस n, मतलब दोनों जगह m तो प्लस का, एक जगह n प्लस का, एक जगह माइनस का। ये किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ m प्लस nth टर्म में m माइनस nth टर्म अगर ऐड कर दी तो ये mth टर्म का डबल हो जाएगा। n प्लस kth टर्म में n माइनस kth टर्म अगर ऐड कर दी तो ये आपके पास 2 टाइम्स ऑफ am हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये कैसे आएगा, वैल्यू पुट कर दो बस, m प्लस nth टर्म आ गई a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m माइनस nth टर्म a प्लस m माइनस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पर है, a यहाँ पर है, 2a हो गया। इसमें से और इसमें से d कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर प्लस का m माइनस n माइनस 1, माइनस n से प्लस n कैंसिल हो गया, m प्लस m 2m माइनस 1 माइनस 2, तो 2a प्लस 2m माइनस 2 इंटू डी, 2 कॉमन निकाल लिया सारे में से, अंदर क्या बचा a प्लस यहाँ से बचेगा m माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज दिस, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, am ही तो है। तो ये रिजल्ट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है m और n दिए हुए हैं, a p प्लस q प्लस में a p माइनस q, जो प्लस और माइनस के साथ आ रहा है q प्लस के साथ भी आ रहा है, q माइनस साइन के साथ भी आ रहा है, a p प्लस q प्लस में a p माइनस q इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a p। कई बार ये रिजल्ट यहाँ p प्लस q और p माइनस q की पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, p प्लस q और p माइनस q की पर्टिकुलर वैल्यू आपसे कह देगा a12 प्लस a8, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। अगर मैं इसको इन दोनों को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो इस 12 को तो लिख दूंगा 10 प्लस 2 और 8 को लिख दूंगा 10 माइनस 2। p की वैल्यू कितनी मिली 10, q की वैल्यू कितनी मिली 2, किसके इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ap, 2 टाइम्स ऑफ ap, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ap। ठीक है, तो ये केस आपके पास चलेगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपको मिलेगा mth टर्म पूछी है a m प्लस के प्लस a m माइनस के अपॉन 2, क्योंकि ट्वाइस ऑफ am है तो a m नीचे 2 नीचे आके अपॉन में 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म देखो आप इसमें, 6th टर्म ऑफ एन AP इज 2, 6th जो टर्म है AP की वो 2 दी हुई है। देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, छठी टर्म 2 दे रखी है, इन एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर छठी जो टर्म है वो 2 है, a6 इक्वल टू 2। उसके बाद ये कह रहा है वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP,
डी हमें निकालना है। डी किस प्रकार निकालना है, ताकि विच मेक्स द प्रोडक्ट, डी निकालना है विच मेक्स द प्रोडक्ट A1, A4, A5 मैक्सिमम। ऐसा डी फाइंड आउट करो, एपी का कॉमन डिफरेंस इस प्रकार निकालो ताकि इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आ जाए। A1 इंटू A4 इंटू A5 इज मैक्सिमम। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखिए इसमें। बेटा वैल्यू डी की पूछ रहा है तो मैं इस सारे प्रोडक्ट को डी के रूप में निकालूंगा। इस सारे प्रोडक्ट की वैल्यू डी के रूप में। छठी टर्म 2 है, a प्लस 5d 2 आ गया। a कितना आया, 2 माइनस 5d आया। फर्स्ट टर्म कितनी आई, 2 माइनस 5d। फोर्थ टर्म, क्वेश्चन में तो हमें लीस्ट दिया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, मिनिमम मैक्सिमम जो भी है उससे निकल जाएगा। दोनों वैल्यूज मिल सकती है, मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। मैं इसके अंदर मेथड डिस्कस कर दूंगा हम कैसे डिसाइड करेंगे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। ये आपके पास आ गया, छठी टर्म दे रखी थी, वहां से हमने ए निकाल लिया। अगर आपसे ये पूछता डी की बजाय कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू बताओ, फर्स्ट टर्म, डी की बजाय मान लो आपसे ये कह देता कि आप यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए ये प्रोडक्ट मिनिमम या मैक्सिमम है, तो मैं डी को खत्म करता यहाँ से, डी को एलिमिनेट करता। ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है एलिमिनेट कहां से होता है, यहीं से। 2 माइनस ए अपॉन 5 डी की वैल्यू हो जाती। फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, ए प्लस ए की वैल्यू 2 माइनस 5d और प्लस का 3d। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 5d प्लस 3d 2 माइनस 2d। और फिफ्थ टर्म आ गई a प्लस 4d। ए की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5d प्लस 4d, ये 2 माइनस डी आ गया। देयरफॉर जो प्रोडक्ट है A1 इंटू A4 इंटू A5, A1 मतलब फर्स्ट टर्म जो कि मैं ए लेके चल रहा हूं, तो ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो 2 माइनस 5d आ गया, 2 माइनस 5d। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट टर्म आपके पास है फोर्थ, A4 क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 2d और A5 दिया हुआ है 2 माइनस 2d। ये आपके पास एक तरह से d का फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होता, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में मैंने मेथड बताया हुआ है माइनस बी बाई 2a और माइनस बी डी बाई 4a। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहाँ x माइनस बी बाई 2a होगा और किसके इक्वल होगी, माइनस डी अपॉन 4a। और वहीं मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था डेरिवेटिव का, वो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे और कोई अल्टरनेट हमारे पास नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसको पावर्स में चेंज करेंगे, पावर्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 माइनस 2d, 1 माइनस डी बच गया, 2 बाहर आ गया। 2 इंटू 2 माइनस 5d एज इट इज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 से 2 माइनस डी माइनस 2d और प्लस का डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2 आ गया, डी स्क्वेयर माइनस 3d प्लस 2। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 तो बाहर है ही, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2d स्क्वेयर माइनस का 6d प्लस 4। बेटा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, माइनस 5d क्यूब माइनस माइनस प्लस 15d स्क्वेयर और माइनस प्लस, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस 10d। ठीक है, 2 बाहर है, माइनस 5d क्यूब, डी स्क्वेयर वाली टर्म देखो, 2d स्क्वेयर और 15d स्क्वेयर 17d स्क्वेयर। उसके बाद आप देखें इसके अंदर सिंगल पावर वाली टर्म, माइनस का 6 है, माइनस का 10 है, माइनस का 16 और प्लस में 4।
एक्स का कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन, उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, अगर आपको डी से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो कॉमन डिफरेंस है ना उसको एक्स ही कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे डी से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं जो डेरिवेटिव के लिए सिंबल यूज करूंगा उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। डी, ये आपके पास एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, कितनी है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालनी इसके अंदर किसके इक्वल होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो इसके लिए हमें इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, कैपिटल ए। अगर ये कैपिटल ए है तो इस कैपिटल ए का डेरिवेटिव आप डी के विद रिस्पेक्ट में निकालो। अब इसमें थोड़ा सा ओड सा लग रहा है नोटेशन, इसलिए मैं कह रहा था कि कॉमन डिफरेंस आप डी की बजाय एक्स ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, यहां जो डी आएगा उसकी जगह एक्स आ जाएगा बस। अब ये इस कैपिटल ए का डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट में, ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं जब किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक आपको पता है, क्वाड्रेटिक से हायर ऑर्डर का अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है तो कहाँ मिलेगी, सबसे पहले तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अपीयर होगी, जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, x की पावर n दी हुई है, कोई भी पावर हो उसका डेरिवेटिव अगर x के विद रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, पावर बाहर एक पावर लेस, n बाहर आ गया x माइनस 1, पावर बाहर एक पावर लेस। अगर x के किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसका डेरिवेटिव निकालना है, 11th में सीखोगे डिटेल में, ये कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव x के फंक्शन का होगा। और अकेला कोई कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, उसका डेरिवेटिव आएगा जीरो। ये 2-3 पॉइंट्स याद रख लें बस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बाहर वाला 2 तो एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया -5 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, 5 × 3 ये 15x स्क्वायर हो गया, 17x स्क्वायर, 17 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इस फॉर्मूले से 2x, पावर बाहर एक पावर लेस 34x, और उसके बाद माइनस का 16x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, x की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 बाहर निकालोगे पावर 1 है, x की पावर 1 - 1 0 और x की पावर 0 क्या होगी 1, अकेला जो 4 है कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 0। इसको 0 पुट करने से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वहां ये मिनिमम या मैक्सिमम होगा। अब मिनिमम कहाँ होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा, वो सेकंड डेरिवेटिव, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं एक बार और x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, जहां सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहां होगा मैक्सिमम। x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यहां से क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको 0 पुट करूंगा तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, जिस x के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहां ये मैक्सिमम होगा, और जिस x के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहां मिनिमम होगा। लेकिन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहां, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है। तो इस फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने 0 पुट कर दिया, इट मीन्स -15x स्क्वायर प्लस का 34x माइनस 16 इक्वल टू 0, या इसको मैं लिख सकता हूं यहां से 15x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस 16 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 16 × 15 240 और सम आना चाहिए 34, 24 और 10 इसके फैक्टर हो जाएंगे, 15x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 10x प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 3x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 5x माइनस 8, माइनस का 2 कॉमन निकाल लिया, 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, 5x माइनस 8 दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आई 8/5
और दूसरी आई 2/3। x की जो दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, हमें ये चेक करना है इन दोनों x में से ऐसा कौन सा x है जिसके लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी होती तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। देखें इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा। सेकंड डेरिवेटिव के लिए नोटेशन है d2a/dx²। 2 बाहर है, जी दे -15x² का -30x आ गया, प्लस में 34x का 34 आ गया, और इस 16 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। अब आप ये देखो कि इस सारे की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, x = 2/3 के लिए आएगी या 8/5 के लिए आएगी। अगर यहाँ पर 8/5 रखोगे x की जगह 8/5 तो ये नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। 4 x = 8/5, जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जब x 8/5 होगा वहां हमें इस प्रोडक्ट की मिनिमम की बजाय कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू। सेकंड ऑप्शन कौन सा है, 2/3। x की जगह 2/3 रखोगे, इसके अंदर माइनस का 30 इंटू 2/3, 30 से ऊपर 10 आ गया, माइनस का 20 प्लस का 34, 14 इंटू 2 कैसा आ रहा है, +28, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x का मतलब कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो 2/3 लेके चलेंगे 2/3, तो उस केस में ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इस प्रोडक्ट की हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x हमारे पास कितना होगा, 2/3। कॉन्सेप्ट को समझें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वाड्रेटिक तक का केस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। कहाँ मिलेगा मिनिमम या मैक्सिमम, -b/2a पर कितना होगा, -d/4a। अब मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा वो a के ऊपर डिपेंड करेगा। a अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी -b/2a पर, और a अगर नेगेटिव है तो -b/2a पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वहाँ भी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये केस आपके पास था। इसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास था 17। इसके बाद क्वेश्चन है 19, 20 और 21। ये क्वेश्चन आपके पास, इसमें लॉग का कॉन्सेप्ट, हाँ बताओ। सर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता है। हाँ बिल्कुल करता है। लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू कैसे हो सकती है बेटा इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके पास दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे पास। जो दो वेरिएबल्स हैं वो दो वेरिएबल इस रिलेशन से कनेक्टेड हैं। दो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास इस रिलेशन से कनेक्टेड दिए हुए हैं, इस वजह से ये केस हमारे पास आएगा। डिटेल में आप जाके पढ़ोगे आगे, एक्चुअल में ये टर्म आती है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्योंकि इसके अंदर हाईएस्ट जो पावर है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये ग्राफ अपवर्ड ऊपर से चल के आएगा और लास्ट में हमारे पास, अब वो डिटेल में इस ग्राफ के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि किस टाइप का ग्राफ होगा। प्लस इन्फिनिटी से आएगा क्योंकि हाईएस्ट जो पावर उसका कोफिशिएंट नेगेटिव दिया हुआ है, और माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। प्लस इन्फिनिटी से आएगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। लेकिन एक केस आपके पास दिया हुआ ये, और दूसरा यहाँ जो आपके पास A1, A4 और A5 है, इनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, AP की टर्म्स हैं, रैंडम वेरिएबल नहीं है, रैंडम नहीं है, फिक्स नहीं है कि कोई भी वैल्यू हम अपनी तरफ से ले लें, वो नहीं है। AP दी हुई है, 6 टर्म उसकी दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन अपीयर होगी। ठीक है, जर्नल अगर हम केस लेते हैं तो उस केस में वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, फिर वहाँ पर हम उसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम कहेंगे, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें मैंने एक बार आपको लॉग के कुछ वीडियो भेजे थे आप लोगों के पास, आप लोगों ने शायद उनको वेस्ट समझ गए और ऐसे ही नहीं देखा होगा। वहाँ लॉग की प्रॉपर्टी थी, उनका प्रूफ वहाँ दिया हुआ है। मैं केवल यहाँ प्रॉपर्टी लिस्ट करूँगा, प्रॉपर्टी। ठीक है,
जो इसमें यूज होंगी इन दोनों क्वेश्चंस में। बिल्कुल मिल सकता है लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन, इग्नोर ना करें। इसीलिए मैंने वो लॉग के वीडियो आपके पास भेजे थे कि एटलीस्ट रिजल्ट हर बच्चे को याद रहे कि लॉग का कौन कौन सा रिजल्ट किस प्रकार अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें दिया हुआ था, इफ log ऑफ 2 विद बेस 3, log ऑफ 2 विद बेस 3 कॉमा सेकेंड टर्म है log ऑफ 2 रेज टू पावर x माइनस 5 विद बेस 3 एंड लास्ट टर्म हमारे पास है log